हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत। मैं राजवीर सिंह। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कोडिंग डिकोडिंग। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए बता चुका हूँ पार्ट वन में आपके लिए बता चुका हूँ क्रमांक याद करवाए थे मैंने शॉर्ट ट्रिक से। तो देखिए आज पार्ट टू स्टार्ट करना है आपके लिए। कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ये देखना है आज। तो देखिए नंबर 1 क्वेश्चन दिया गया है इसमें। जैसे कह दिया गया है दिनेश को HMRIWL लिखा जाता है और पंकज को क्या लिखा जाएगा। एग्जाम में यही क्वेश्चन कैसे आता है ये देखना है आपके लिए। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है यदि किसी कूट भाषा में दिनेश को HMRIWL लिखा जाता है तो पंकज को क्या लिखा जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन मतलब भाषा में इस तरह से लिखकर आता है। तो देखिए क्या करना है भाई, सबसे पहले आपके लिए क्रमांक पता होना चाहिए। जब तक क्रमांक पता नहीं है तब तक इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आप नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं साथ ही साथ। जैसे यहाँ पर डी है, डी कितने पर आता है 4 पर आता है। आई है कितने पर आता है 9 पर आता है। एन कितने पर 14 पर। ई 5 पर आता है। एस 19 पर आता है। एच आपका 8 पर आता है। इसी तरह से आपको इधर पता होना चाहिए कि इसका क्रमांक, जैसे एच का क्रमांक क्या है 8 है। एम का क्रमांक कितना है 13 है। आर का क्रमांक कितना है 18 है। आई का क्रमांक कितना है 9 है। डब्ल्यू का 23 है। एल का 12 है। जब पता नहीं है आपके लिए तो ये क्रमांक आपको लिखना होगा। तो देखिए क्या करना है आपके लिए, अब ये पहचानना है कि दिनेश के लिए HMRIWL कैसे लिखा गया है। यहाँ पर कई तरह के नियम लग सकते हैं। अब ये नहीं कह सकता आपके लिए, ये पहचानना स्वयं पड़ेगा। कैसे पहचाना जाएगा, जैसे देख लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए कि जो D है और यहाँ पर पहला अक्षर H है, यहाँ पर पहला अक्षर D है और यहाँ पर पहला अक्षर क्या है H है। यानी कि यहाँ देख लेते हैं कि D के लिए कि ऐसा तो नहीं H लिखा गया है। तो देखते हैं D 4 पर है, H 8 पर है, तो यहाँ पर क्या हुआ है 4 प्लस हुआ है, यानी 4 प्लस हुआ है। देख लेते हैं आगे भी ऐसे ही हो रहा है क्या। देखिए ये कितने पर है 9 पर है और ये आपका कितने पर है 13 पर है। आई 9 पर है, एम 13 पर है। तो यहाँ पर क्या हुआ है 9 और 4 कितना होता है 13 होता है। यहाँ भी 4 ही जुड़ा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये 14 पर आता है, ये 18 पर आता है। तो बेटा यहाँ पर भी कितना जुड़ा है 4 जुड़ा है। देखिए यहाँ पर ये हमारा है जो है वो 5 पर आता है और आई कितने पर आता है 9 पर आता है। तो यहाँ भी 4 जुड़ा है। ये एस हमारा 19 पर आता है और डब्ल्यू 23 पर आता है, तो यहाँ भी 4 जुड़ा है। देखिए H 8 पर आता है और L कितने पर 12 पर आता है, तो ये कितने जुड़ा है 4 जुड़ा है। मतलब समझिए, यानी कि प्रत्येक अक्षर में 4 जुड़ता हुआ गया है, प्रत्येक वर्ड में 4 जुड़ा है। यानी कि मेरा मतलब ये है कि जो कंडीशन आपकी यहाँ लगेगी सेम वही कंडीशन आपके लिए यहाँ लगाना है। चाहे आपका समान जुड़ता हुआ गया हो, चाहे बढ़ते क्रम में जुड़ता हुआ गया हो, चाहे पहले बढ़ते क्रम में फिर घटते क्रम में जुड़ता हुआ गया हो, चाहे वर्ग होकर गया हो, चाहे घन होकर गया हो, चाहे कुछ भी होकर गया हो, मतलब आपको ये पहचानना है कि यहाँ पर क्या तरीका लग रहा है। जो कंडीशन यहाँ लगेगी सेम कंडीशन आपको यहाँ लगानी है। यहाँ देखा आपने प्रत्येक में 4 जोड़ा है, तो आपको यहाँ पर भी प्रत्येक में 4 ही जोड़ना है। 4 जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, देखिए ये 16 पर आता है 1 पर, ये 14 पर, ये 11 पर, 1 पर, ये आपका 10 पर, यानी 4 जोड़ना है। अगर 16 में 4 जोड़ते हैं तो कितना 20 होता है, 20 पर T आता है। 1 में अगर हम 4 जोड़ते हैं 4 और 1 5, 5 पर E आता है। 14 में अगर 4 जोड़ा जाता है 14 4 18, 18 पर क्या आता है R आता है। अगर 11 में 4 जोड़ते हैं तो 4 और 11 कितना 15, 15 पर O आता है। 1 में अगर हम 4 जोड़ते हैं 4 और 1 5, 5 पर E आता है। अगर 10 में हम 4 जोड़ते हैं तो 4 और 10 कितना हुआ 14, 14 पर N आता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया TEROEN। तो आपको भाइयों हमेशा एक बात याद रखनी है, जो कंडीशन पहले पद में लगेगी सेम कंडीशन दूसरे पद में आपको लगाना है। अगर आपका आंसर सही लाना है 100% आपका आंसर सही आएगा यदि जो कंडीशन यहाँ लग रही है वही कंडीशन आपने इधर लगाई। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है सूरज को, यानी कि सूरज को SURAJ, सूरज को MDUXV लिखा जाता है, तो करण को क्या लिखा जाएगा।
आपको पहले क्या पहचानना है, मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था कि इधर क्या कंडीशन लग रही है, इस कंडीशन को पहचानिए। क्या लग सकता है, देखिए यहाँ पर क्रमांक आपको याद होना चाहिए, क्रमांक लिखा नहीं जाएगा। एग्जाम में आप लोगों के लिए ऐसा नहीं होता है कि क्रमांक लिखते रहेंगे तब जाके क्वेश्चन करेंगे, समय आपका ही बर्बाद होगा। आपको याद होना चाहिए, मैं पहले पार्ट नंबर 1 में आपके लिए पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए सूरज है, हम यहाँ से देख लेते हैं, ये हमारा 19 पर आता है, ये 13 पर आता है, इसका मतलब क्या हुआ, यह माइनस हो रहा है। ये 21 पर आता है, ये 4 पर आता है, यानी कि कोई सीक्वेंस नहीं मालूम पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम और कर लेते हैं कि व्युत्क्रम लगा के देख लेते हैं। हम सीधा क्रम ना लगा करके हम डायरेक्ट व्युत्क्रम लगा के देखते हैं कि ऐसा हो, इससे कोई सीरीज बन रही हो, इससे कोई तरीका लग रहा हो तो देख लेते हैं। जैसे ये 10 पर आता है, ये कितने पर आता है, 13 पर आता है, 3 जुड़ रहा है। 1 पर आता है, ये 4 पर आता है, 3 जुड़ रहा है। ये हमारा 18 पर आता है, ये हमारा 21 पर आता है, कितना जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है। ये हमारा 21 पर आता है और ये हमारा 24 पर आता है, 3 जुड़ रहा है। ये हमारा 19 पर आता है एस, और वी 22 पर आता है, 3 जुड़ रहा है। यानी कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि व्युत्क्रम में हमारे लिए 3 प्रत्येक अक्षर में जोड़ा जा रहा है। तो सेम कंडीशन हम यहाँ लगा देंगे। देखिए क्या करेंगे, यहाँ 3 जोड़ेंगे, यानी कि 14 और 3 कितना हो गया, 14 पर आता है, और 3 17 पर क्या आएगा, क्यू आएगा। 1 और 3 कितना हो गया, 4 पर क्या आएगा, डी आएगा। 18 में 3 जोड़ दो कितना हो गया, 21 पर क्या आएगा, यू आएगा। 1 में 3 जोड़ दो कितना हो गया, 4 पर क्या आएगा, डी आएगा। 11 में के 11 पर आता है, 11 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं कितना आएगा, 11 3 14 पर क्या आता है, एन आता है। क्यू डी यू डी एन हमारा उत्तर हो गया। मतलब कि मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इधर जो कंडीशन लगेगी, सेम कंडीशन आपको इधर लगानी हो, आंसर आपका सही आएगा। ऐसे जो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि नीरज को JSWJOF लिखा जाता है तो सुधीर को क्या लिखा जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या कंडीशन लग सकती है, देख लेते हैं। यहाँ पर क्रॉस वाला लग रहा है, क्या, यानी इस वाले को इधर, इस वाले को इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको, मतलब समझिए, यानी कि यहाँ पर जे लिखा गया है, यहाँ पर क्या लिखा गया, एस लिखा गया, यानी इसमें कुछ जोड़ा गया जो ये आया है, एन में कुछ जोड़ा गया जो एस आया है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू के बाद क्या है, जे के बाद क्या है, ओ के बाद क्या है, एफ। अब समझ लीजिए, ये 14 पर आता है, ये 5 पर आता है, 5 पर आता है, 18 पर आता है, 1 पर आता है, ये 10 पर। यहाँ देख लीजिए 5 में कितना जोड़ा जाए, ये 10 आ जाए, यानी कि 5 जोड़ा गया है, यानी ई में 5 जोड़ करके जे लिखा गया, यानी कि 10 नंबर। ऐसे यहाँ पर कितना जोड़ा है, 14 में तो 19 हो जाए, मतलब समझ लीजिए, यानी कि 14 में 5 जोड़ेंगे जाके हमारा 19 हो जाएगा, यानी 19 पर ऐसा है। यहाँ देखिए 18 में अगर हम 5 जोड़ेंगे, ये डब्ल्यू आ जाएगा 30। ये देखिए 5 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 10 हो गया, 10 पर क्या आएगा, जी। ये हमारा कितना है, 10 में अगर 5 जोड़ेंगे कितना हो गया, 15 पर क्या आएगा, ओ आएगा। ऐसे ही यहाँ देखेंगे 1 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 6 हो गया, 6 पर क्या आएगा, एफ आएगा, 6 पर एफ आएगा, यानी कि क्रॉस कोडिंग लग रही है। अब ये क्रॉस कोडिंग यहाँ लग रही है तो यहाँ पर भी आप क्रॉस कोडिंग ही लगाएंगे। और क्रॉस कोडिंग करते हुए यहाँ पर हो क्या रहा है, यानी कि प्रत्येक में 5-5 जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर भी प्रत्येक में 5-5 जोड़ेंगे। देखिए कैसे, यहाँ इस तरह से देखिए 21 और 5 कितना हो गया, 21 और ये 21 पर आता है, यूं 21 और 5 कितना हुआ, 21 5 26 पर क्या आएगा, जेड आता है। ऐसे यहाँ 19 और 5 कितना होगा, 24 पर क्या आएगा, एक्स आएगा। ऐसे यहाँ 8 एच 8 पर आता है, 8 और 5 कितना होगा, 13 पर एम आएगा। ऐसे डी 4 पर आता है, 4 और 5 कितना होगा, 9 पर क्या आएगा, आई आएगा। ऐसे यहाँ देखिए 18 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 18 5 23 पर डब्ल्यू आएगा। ऐसे 9, ये आई 9 पर आता है, 9 और 5 कितना हुआ, 9 5 14 पर एन आएगा। जेड एक्स एम आई डब्ल्यू एन हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए
अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है MON के को NQQO लिखा जाता है, तो श्योर को क्या लिखा जाएगा? तो देख लीजिए यहाँ क्या हुआ है, M 13 पर आता है, M 13 पर आता है, N 14 पर आता है, मतलब 1 जोड़ दिया गया है। ऐसे देखिए यहाँ ये हमारा O 15 पर आता है, Q 17 पर आता है, 2 जोड़ दिया गया है। ये 14 पर आता है N और ये 17 पर आता है, 3 जोड़ दिया गया है। ये हमारा 11 पर आता है और ये 15 पर आता है। K 11 पर आता है, O 15 पर आता है, तो यहाँ 4 जोड़ दिया गया है। यानी कि यहाँ पर क्या जोड़ा गया है? प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि बढ़ते क्रम में संख्याएं जोड़ी गई हैं। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 जोड़ा गया है। यहाँ पर जो कंडीशन लगी है वही कंडीशन आपको यहाँ लगा देना है। यानी कि पहले 1 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर कितना 3 जोड़ेंगे, फिर आपका 4 जोड़ेंगे। तो देख लीजिए 19 और 1 कितना हो गया 20, 20 पर क्या आएगा T आएगा। 21 और 2 कितना हो गया 23, 23 पर क्या आएगा W आएगा। 18 और 3 कितना 21, 21 पर U आएगा, 21 पर U आएगा। यहाँ कितना आएगा 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 पर I आएगा। आपका उत्तर हो गया TWUI। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि सन के लिए U/T लिखा जाता है, तो गॉड को क्या लिखा जाएगा? सन को U/T लिखा जाता है, तो गॉड को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ देख लीजिए S 19 पर आता है, U 21 पर आता है, 19 पे आता है, 21 पे आता है, कितना जोड़ दिया गया 2 जोड़ दिया गया। U 21 पे आता है, Y 25 पे आता है, 4 जोड़ दिया गया। ये 14 पर आता है N और T 20 पर आता है, 6 जोड़ दिया गया। मतलब यानी कि सम संख्याएं जुड़ती जा रही है। पहले 2 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है, फिर 6 जोड़ा है। ऐसे यहाँ पर आपको करना है, पहले क्या करना है 2 जोड़ना है। अगर हम 7 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 7 तो 2 9 हो गया, 9 पर क्या आता है I आता है। ऐसे यहाँ 4 जोड़ेंगे, यहाँ 2 जोड़ा है, यहाँ पर 4 जोड़ेंगे। 4 और 15 कितना हो जाएगा, वो 15 पर आता है, 15 4 19, 19 पर क्या आता है S। ऐसे यहाँ पर क्या जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 पर क्या आता है G आता है। तो आपका उत्तर क्या हो गया ISG। तो देखिए भाई, आपके लिए लगातार वीडियो देखना है और मैं आपके लिए बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से आपके लिए क्वेश्चन देता रहूँगा और पूरा चैप्टर आपके लिए कराता रहूँगा। लगातार वीडियो देखते रहना आपके लिए। अगर वीडियो आपके लिए पसंद आए लाइक, कमेंट, शेयर और हाँ सब्सक्राइब जरूर करें।